उत्तर काशी में खीर गंगा नदी में भीषण बाढ़, गाद लेकर पानी धराली गांव में घुस गया। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये बाढ़ नहीं, प्रकृति आपदा है। इसे आप सोचिए और समझिए। ये प्रकृति की चेतावनी भी है। आप प्रकृति के साथ नहीं, प्रकृति के लिए जीना सीखिए। मात्र 2 सेकंड में सब कुछ बह गया, गांव का गांव बह गया। उत्तरकाशी की खीर गंगा नदी में भीषण बाढ़ गाद लेकर पूरे गांव को बहा ले गई। ये प्रकृति की चेतावनी है। आप इसे हल्के में ना लें और प्रकृति के साथ नहीं, प्रकृति के लिए जीना सीखें। पर्यावरण के साथ खेलना बहुत महंगा पड़ सकता है। अभी भी समय है। आप प्रकृति के लिए जीने के लिए सोचिए और प्रकृति के लिए जीना सीखिए। पर्यावरण से छेड़छाड़ करना बंद करना होगा। सरकार को साथ में जनता को भी सोचना होगा। पर्यावरण से खेलना कितना महंगा है, आप ये नज़ारा देखिए और प्रकृति के लिए जीना सीखिए। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें और इस आपदा से सभी की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करके सबकी रक्षा के लिए ईश्वर को मनाएं। बाढ़ से प्रभावित स्थानीय गांवों से नागरिकों को बचाने का अभियान आपकी सेना चला रही है, जबकि सेना का अपना शिविर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह अपडेट आईबैक्स ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर संदीप सिंह ढिल्लों दे रहे हैं। वे बचाव कार्यों पर व्यक्तिगत रूप से नज़र रखे हुए हैं। हमारे नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए सभी मिलकर प्रार्थना करें। जय हिंद। ऐसा हमारे ब्रिगेडियर संदीप सिंह ढिल्लों ने अपने एक्स पर पोस्ट करके अपनी बात को शेयर की है। सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि सब चीज़ सुरक्षित रहे और सैनिकों को ताकत रहे। अपने सैनिक को हमेशा, जवानों को मातृभूमि देश हित में सेवा करते हुए हम लोगों ने देखा है, जाना है और विजयी हासिल किया है। इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से भी स्थानीय लोगों को बचाने का कार्य पूरे निष्ठा के साथ हमारे सैनिक करेंगे। उन्हें हमेशा की तरह सैल्यूट और जय हिंद। भारी बारिश होने की संभावना है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। अगले 3 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आमजनों को सूचित किया जाता है कि वो जल्द से जल्द अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। अत्यधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु और केरल में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आप सब सजग रहें, सचेत रहें और सुरक्षित स्थान पर रहें। केरल के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। आप सभी आम जनता से अपील है कि सुरक्षित स्थान पर रहें, सजग रहें और सतर्क रहें। किसी भी अफवाह से बचें। प्रशासन से मदद लें और प्रशासन के संपर्क में रहें। और उनके द्वारा रेस्क्यू कार्य किया जाएगा। अभी कोई अपडेट है मैम ऊपर? नहीं, वहाँ पर जो लोग हैं जो वहाँ पर बाकी बचे हुए मकान था, उनसे लोगों को निकाल दिया गया है। सेफ प्लेसेस पर उनको ले जाया गया है। तो कितने लोगों को ले गए? देखिए, अभी तो वहाँ पर लगातार हमारी टीमें हैं और भी चीज़ों पर सर्च कर रही हैं, तो अभी ये संख्या बताना संभव नहीं है। कितने फोर्सेस लगी है मैम? हमारी लोकल थाने की टीम है, वहाँ पर SDRF की टीम है, इसके अलावा ITBP की टीम है और आर्मी की जो वहाँ पर राजपूत राइफल्स की टीम है, उनकी भी टीम साथ में। और जो क्यों नहीं पहुँच पा रहा और जो अभी देखिए, लगातार बाकी टीमों का भी मूवमेंट है और रास्ते में क्योंकि नेताला पे भी लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ टीमें रुकी हुई हैं, जो कि आगे जैसे ही रास्ता खुलेगा आगे की तरफ मूव करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सरकार
हर परिस्थिति में आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। मलबा काफ़ी ज़्यादा आगे है और वहाँ पर बचाव के काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था, मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूँकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुँचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहाँ पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहाँ पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फ़ोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं हैं वहाँ पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों को भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। सर अभी तक की अभी तक कितनी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं और गंगोत्री में जो लोग फंसे उनको निकालने की व्यवस्था? अभी तक 70 लोगों को हमारे गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। सर फिलहाल यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या उस वहाँ पर यात्रा को नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले हैं? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूँगा। मैं कल वहाँ से रहूँगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू भी। सर एक पिक्चर गई है पूरी, यहाँ जिस तरह आज आपदा आई पूरे देश भर में तस्वीर गई है, आप जो देश भर में लोग हैं देख रहे हैं उनको क्या भरोसा? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग की समीक्षा की है कि कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता करता है। सर धराली में आपकी किसी से वार्ता हुई है? हाँ, धराली में मैंने SDRF के वहाँ से जो लोग लगे हुए हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको सुरक्षित स्थानों पर जो भी मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है
और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए।